भरोसे और शादी की लालच में अपना सब कुछ गंवा चुकी एक युवती युवक की तलाश में 300 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश से रीवा पहुंची है, जहां वह युवक से शादी करने के लिए आरजू मिन्नत कर रही है। जबकि शादी का झांसा देकर प्यार का दिखावा और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला युवक अब युवती से शादी करने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। हालांकि दोनों के बीच 2 बार थाने में समझौता भी हो चुका है। युवती ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जिसकी दोस्ती तकरीबन 3 वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जिरौहा निवासी चंचल विश्वकर्मा नामक युवक से हुई थी। फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ी और मेल मिलाप शुरू हो गया। युवती ने बताया कि वह युवक से पहली बार प्रयागराज में मिली थी, जहां युवक ने उसे भरोसे में लिया और शादी का झांसा देकर प्रयागराज के एक होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोनों में नजदीकी बढ़ती चली गई और परिवार के लोगों को भी इसकी जानकारी हो गई। युवती के मुताबिक युवक ने उसे बहला फुसलाकर अब तक 60,000 रुपए ले चुका है, जबकि अब युवक उससे शादी करने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। युवती ने बताया कि उसने मामले की शिकायत पनवार थाने में दर्ज कराई थी, जहां 2 बार पुलिस उसे पकड़ कर लाई और दोनों ही बार लड़के सहित परिजनों ने उससे माफी मांगी और पुलिस के सामने ही शादी करने की बात कही। जिसके बाद युवक युवती को अपने साथ घर ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अगले ही दिन मारपीट कर उसे भगा दिया। जिसके बाद युवती एक बार फिर रीवा आकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगा रही है। युवती का कहना है कि आरोपी युवक चंचल विश्वकर्मा उससे विवाह करे या फिर उसका पैसा वापस करे। एसपी ऑफिस घूम रही है इधर उधर, कहाँ से आए, क्या काम है आपका? यूपी से हूँ। किस लिए परेशान हैं आप, यहाँ भटक रहे थे? सर, हमारे साथ एक लड़के ने फेसबुक से दोस्ती हमारी हुई थी और हमसे रिलेशन भी बनाया और शादी का झांसा देकर हमसे रिलेशन भी बनाया और हमसे पैसा भी लिया है 60,000 रुपया। लड़के क्या नाम है, कहाँ रहता है? लड़के का नाम है चंचल विश्वकर्मा और वो रीवा जिला का है और उसका थाना पनवार है और उसका गांव का नाम है जिरौहा। क्या कैसे घटना हुई, क्या कैसे बातचीत हुई? सर, फेसबुक से हम लोग की पहचान हुई। शुरू से आखिरी तक हमें शादी करने के लिए बोलता रहा कि मैं तेरे से ही शादी करूंगा, तू अपनी बिरादरी की लड़की है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे एमपी में दहेज का प्रथा नहीं चलता है। पहले तो बताया कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। 9 महीने जैसे गुजर गए तो उसे ये लगा कि अब मेरे बिना ये रह नहीं पाएगी, तब हमसे पैसा लगा मांगने कि मुझे प्रयागराज में जॉब मिल रहा है, अगर तू नहीं साथ देगी तो कौन देगा? तेरे पास पैसा नहीं है तो अपने माँ के गहने रख दे, नहीं तो मुझे हमेशा के लिए खो देगी, मेरे को पा नहीं पाएगी। इसलिए मैं पैसा दी और बोला कि मैं 2 महीने में तेरा गहना भी निकलवा दूंगा, तेरी माँ भी न जानेगी। और उसके बाद मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट की। पैसा लगभग 30,000 रुपया ऑनलाइन, और उसके बाद वो पैसा दी। अब फिर कुछ टाइम बीत गया तो बोला कि मैं अपाची गाड़ी ले रहा हूँ, एक बार हमारी और मदद कर दे, प्लीज़ हमारी एक बार और मदद कर दे। इसके बाद तेरे से कभी कोई मदद नहीं मांगूंगा और तुझे कभी जीवन में छोड़ूंगा भी नहीं, और तेरे से मैं कोर्ट मैरिज करूँगा शादी तेरे विश्वास के लिए। और जब कुछ वो टाइम बाद टाइम आएगा तो हम लोग खुशी खुशी परिवार के रजामंदी से शादी भी कर लेंगे। तो मैं वो बात मानकर 30,000 रुपया उसे प्रयागराज आई थी मिलने। तो मैं बोली कि देखो, नॉर्मली रिश्ता रहने दो, शादी ब्याह हो जाएगी, उसके बाद जो भी रिश्ता रहेगा शादी के बाद ही होगा। तो नहीं, बोला कि मेरे साथ चल होटल, वहीं पर हम लोग रहेंगे, उसके बाद में वहाँ से तू चली जाना घर, मैं भी अपने घर चला जाऊँगा। मैं बोली कि हमसे दूरी रहो, अभी शादी ब्याह हो जाएगा तो वो अपना जो भी करना होगा करिएगा, अभी से नहीं। तो बोला कि इसका मतलब कि तेरा गैर मर्दों के साथ रिलेशन है, लड़कों के साथ, इसी से मेरे से तू दूरी बनाकर रह रही है, तब मैं तेरे को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैंने हर तरह से मुझे मजबूर किया है, तब मेरे साथ फिजिकल हुआ और उसके बाद मैं 30,000 रुपया उसे कैश दी थी।
30,000 रुपया देकर मैं घर चली गई। उसके बाद मैं घर जाकर फ़ोन कर रही हूँ तो बोल रहा है कि नहीं नहीं, अगर तुम मुझे चाहती हो तो अपने बाप से बोलो 10 लाख रुपया दे तब मैं शादी करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तेरे जैसे मेरे पास 36 पड़ी हैं, कमी नहीं है। तो आपने रिपोर्ट लिखाई क्या? हाँ लिखाई ना, लिखाई कार्रवाई नहीं हो रही थी। नहीं तो थाने में लिखवाई हूँ, पनवार थाने में। तो वहाँ के साहब लोग थे, अपना गिरफ्तार किए तो लाए वहाँ पर। तो 5-6 घंटा था, तब 5-6 घंटा था। अब उसके माँ बाप आए, उसके पड़ोसी भी 6-7 लोग आए थे। तो बोले कि ये बिटिया तुम ऐसा मत करो, एक बार हम लोग का भी बात मान लो, ये नहीं करेगा। देखो तुम्हारे पैर पर भी गिर, वो भी लड़का चंचल हमारे पैर पर लगा गिर कर रोने गाने कि तू जो चाहेगी, पैसा लेना चाहेगी तो पैसा ले लेना, शादी करना चाहती है तो शादी करना। तो मैं चाही कि हमसे इतना टाइम से रिलेशन में रहा है तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, हमसे बस शादी खुशी खुशी करो। यही सब समझौता हुई इस थाने में। फिर क्या हुआ? धोखा दे के फिर भाग गया? तो सुनिए, तो मैं गांव वाले भी लगे हमारे विनती करने, और उसके पापा भी, वो भी हमारे पैर पर गिरने लग गया। तो मैं अपना वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई थी, मैं अपना वापस ले ली। जैसे घर से उसके पापा बोले कि बिटिया तुम चलो घर पर, वहीं से फैसला होगा तो उसके बाद अपने घर चले जाना। तो मैं उसके घर गई। अब घर गई तो रात में बोला कि अब तो कानूनन हमारी पत्नी बन जाएगी, कल हम लोग कोर्ट की शादी हो जाएगी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस दिन भी रात को हमारे साथ रिलेशन बनाया, उसी रात को अपने ही घर पर। और सुबह हो रही है तो मैं बोली कि पापा से मैं बात करती हूँ, पड़ोसी वाले भी गए थे, उन लोग को भी बुलाइए कि अपना जो भी थाने में फैसला हुआ था अपना भाई अब करिए, ताकि हम लोग भी अपने घर और जाएँ, कोर्ट मैरिज के चलिए करवा दीजिए। तो बोला कि नहीं, मैं किसी भी हाल में नहीं कोर्ट मैरिज करूँगा, नहीं करूँगा मैं शादी। तू मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, मेरे पास तेरे जैसे 36 पड़ी हैं, मैं कभी नहीं शादी करूँगा। ऐसे पूरे दिन लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, मेरे को मारा पीटा भी। और शाम हुआ पड़ोसी वाले आए, खूब समझाए बुझाए, किसी की बात नहीं माना। फिर मुझे घसीट कर आंगन से द्वार ले गया, हाथ मेरा मरोड़ कर मुझे पीठ पर 2 मुक्का गम मार कर, किसी लड़की का, शादीशुदा लड़की है वो, उसके 2 बच्चे भी हैं, अब उसको भी फंसाया है, उसका भी डिवोर्स दिवा रहा है उसके हस्बैंड से कि छोड़ दे, मैं तेरे को खुश रखूँगा। उसकी ही बिरादरी है, अपनी बिरादरी है। और तो उससे जाकर 3.5-4 घंटे से लगातार बैठकर बाहर बात कर रहा था मुझसे, ऐसे कर। तो उसी रात को मैंने फिर 100 नंबर पर कॉल की, 3-4 बार लगातार फ़ोन की। तो वहीं थाने से फिर लोग साहब लोग गए तो उसे पकड़ कर लाए, थाने में अरेस्ट किए। तो फिर पूरी रात बंद था, तो सुबह बुलाए थे तो उसके घर से मैं चली आई। उसके बाद वहीं पूछने लग गया। उसका बाप भी हमारे बोलने लगे कि बिटिया अब ऐसी गलती नहीं करेगा, देख अब दोबारा एक मौका दी, एक बार और उसे मौका देख रहा। उसकी मम्मी भी आकर हमारी पीछे पड़ गई, कहने सुनने लग गई। फिर से वही कहानी दोहराया, खूब रोया गया कि मुझे जीवन दान दे देने तो मैं 10 साल के लिए जेल चला जाऊंगा, प्लीज़ हमें दे दे, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। लेकिन अब क्या हुआ? हाँ, तो वही बोला। तो मैंने फिर दोबारा वापस ले ली। मैं बोली कि तुम ऐसा करो कि पैसा दे दो। ठीक है भाई।